क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन है। समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ में आप देखिए उस क्वेश्चन को, समझिए कैसे प्रूव करें। तो क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा। आप tan थीटा प्लस cot थीटा कहिए या tan a प्लस cot a कहिए, tan x प्लस cot x, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको प्रूव करना है 1 + tan a प्लस cot a इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू sec a बाई cos a के स्क्वायर है माइनस cos a के बाई sec के स्क्वायर है। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको कैसे प्रूव करें। तो सबसे पहले तो वही पुराना हथकंडा अपनाते हैं, LHS लेके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो टेकिंग LHS हम ये पा सकते हैं 1 के बदले 1, tan a के बदले sin a बाई cos a, cot a के बदले cos a बाई sin a और इंटू में sin a माइनस cos a एज इट इज छोड़ दिया। अब आगे बढ़ने पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करें sin a बाई cos a प्लस cos a बाई sin a को, तो sin a इंटू cos a या cos a इंटू sin a जो कहिए वो LCM हो गया। ऊपर में sin इंटू साइन sin a स्क्वायर a और cos इंटू cos cos a स्क्वायर a, बीच में प्लस, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और इधर मल्टीप्लाई में जो है वो पहले से ऑलरेडी है और LCM में जो है सो भी पहले से ऑलरेडी है। अब हम यहीं से यहाँ से मुड़ेंगे थोड़ा सावधानी से, नहीं तो अच्छी तरह से फंसने का संभावना है। अगर हम यहाँ से भटक गए तो बहुत देर भटकते रह जाएंगे, सॉल्यूशन बड़ी देर बाद जाके मिलेगी। अब आपको ये देख के कुछ याद आना चाहिए कि ये किस रूप में है। अगर हम साइन a को a मान ले और cos a को b मान ले, तो आपको ये a प्लस a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इस फॉर्म में है। तो ये किसका फॉर्मूला है आपको याद करना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप उसी रूप में यहाँ देख रहे हैं, तो क्यों ना हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करें, तभी जाके सॉल्यूशन थोड़ा छोटा होगा। तो चलिए हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम इस पूरे टर्म के बदले, इस पूरे लंबे से टर्म के बदले क्या लिख सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू मीन्स साइन क्यू ए और बी क्यू मीन्स कॉस क्यू ए। तो साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए और बाई में क्या रहेगा? साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमको क्या मिला अब यहाँ पे? साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए, बाई में क्या मिला हमको? तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर आप इसको स्प्लिट कर दें, स्प्लिट करने का मतलब अगर हम a प्लस बी बाई सी को चाहें तो a बाई सी प्लस बी बाई सी, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम भी माइनस लगा देते। तो इसी तरीके से साइन क्यू ए बाई साइन इंटू कॉस ए एक बार करेंगे, माइनस कॉस क्यू ए बाई साइन इंटू कॉस ए दोबारा बार करेंगे। तो इसको स्प्लिट करने पर हम क्या पाते हैं? देखिए, साइन क्यू ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस क्यू ए बाई साइन इंटू कॉस ए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? यहाँ एक साइन से एक साइन तो जाएगा, साइन क्यू में साइन स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, ये 1 जा। ऐसे ही यहाँ कॉस 1 जा, कॉस स्क्वायर बच जाएगा, कॉस क्यू में कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। अब हमको मिला क्या, बचा क्या? तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए और माइनस में कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। अब यहाँ पर अगर इसको हम उल्टा लिख दें, यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो हम लिख सकते हैं ये 1 बाई कॉसेक ए स्क्वायर है, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए है, और बाई में कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक ए। सिमिलरली माइनस देके यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक स्क्वायर ए और उसके बाई में साइन के बदले 1 बाई कॉसेक ए। अब आप समझ गए होंगे कि आंसर की तरफ पहुँच गए। तो आंसर हमारा क्या होगा? आप गौर करिए, इसको और इसको जब डिवाइड करें तो सेक ए ऊपर जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा सेक ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस बीच में है
इधर क्या हो जाएगा, ये कोसेक ए ऊपर और सेक स्क्वायर ए नीचे, कोसेक ए बाई सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, यही आपका RHS डिमांड कर रहा था। तो चलिए प्रूफ कर दिए RHS को LHS के बराबर, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा को प्रूफ करना है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस सेक थीटा। इसके लिए हम LHS को ले लिए। LHS में कॉट स्क्वायर थीटा को चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन कॉट होता है, इंटू सेक थीटा माइनस 1 को एज इट इज लिख दिया और बाई में 1 प्लस साइन को भी एज इट इज लिख दिया। अब आगे बढ़ने पर देखते हैं कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू में सेक थीटा माइनस 1 है, इंटू में सेक थीटा माइनस 1 है, और बाई में साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दें और 1 प्लस साइन को भी ऐसे ही छोड़ दें। जब इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा समझ सकते हैं। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हुआ, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और इंटू में सेक थीटा माइनस 1 पहले से था और बाई में जो भी था वो पहले से ऐसे ही लिख दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि दो फैक्टर सेम मिल गए, 1 प्लस साइन ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद जो बचा वो क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा बचा, या साइन ए कह दीजिए, और सेक थीटा माइनस 1 बचा, सेक थीटा माइनस 1 बचा, और बाई में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने से फायदा क्या होगा, ये आगे दिखाते हैं अगले स्टेप में। तो इस तरह से हमारे पास बच जाएंगे 1 माइनस साइन इंटू सेक ए माइनस, इस तरह से बच जाएंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, और बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के मतलब क्या लिखना था हमको, कॉस स्क्वायर थीटा के मतलब 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा ये लिखना था। ठीक है, अब आगे बढ़िए तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर वाले टर्म को एज इट इज लिख दीजिए, 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन ही लिख दीजिए, और सेक थीटा माइनस 1 को भी वैसे ही लिख दीजिए, सेक थीटा माइनस 1, और बाई में क्या है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई 1 है ये। सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा हमको, सिंप्लीफाई करने पर हमको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा का एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा, और 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस, सॉरी क्या लिख दिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस में 1, ये माइनस में 1, हाँ सही था, सही लिखे था। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर भी समझ सकते हैं, और इस तरह से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें भी लगा सकते हैं। तो आगे बढ़े तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन पहले से है तो वो पहले से रहेगा ही, और इंटू में सेक थीटा माइनस 1 ये भी पहले से रहेगा ही, बाई में क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 यही रह जाएगा, और ये बाई वाला जो सेक थीटा, ये वाला सेक थीटा ये ऊपर नहीं चला जाएगा तीसरा बट्टा, तो इंटू में क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये और ये टर्म तो कट गया, तो बचा क्या, बचा हमको सेक स्क्वायर थीटा, बचा हमको सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बाई में सेक थीटा प्लस 1, या इसी को 1 प्लस सेक थीटा भी कह सकते हैं। यही तो हमको प्रूव करना था। तो LHS के बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आपने समझ पाया होगा इसको। तो अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मज़ेदार है, छोटा सा है लेकिन बड़ा मज़ेदार है। क्वेश्चन है सेक 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है।
तो पावर थोड़ा ज़्यादा दे दिया ताकि बच्चे को थोड़ा लगे कि वह हाई पावर क्वेश्चन है, हाई डिग्री क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करते हैं ईजिली। तो सबसे पहले हम टेकिंग LHS से स्टार्ट करते हैं, वही घिसा पिटा पुराना स्टाइल। LHS इतना लंबा है तो उसको लिए सेक स्क्वायर सेक रेज टू पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर का स्क्वायर हम इजिली कह सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इस 1 को तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, जब जो मन है वो कह दीजिए, जब जिसकी आवश्यकता वही बना दीजिए इसको, ठीक है। माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी सेक का पावर 4 थीटा को 1 बाई कॉस का पावर 4 थीटा, ऐसे सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस के रूप में लिख दिए। अब ये जो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसके लिए हम साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर का स्क्वायर बनाए थे, उससे हमको फ़ायदा क्या हुआ, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में लिखा जा सकता है। तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ए हो गया 1। तो ए प्लस बी यानी ए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा जैसे था वैसे छोड़ दिए। अब हम cos 4 थीटा को तो चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, आपकी मर्जी, आप वैसा cos 4 थीटा को भी ऐसे ही लिख के और काटने टाइम में आप cos स्क्वायर थीटा बचा सकते थे, मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। रेस्ट पार्ट जैसे था वैसे ही लिख दिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम चाहे तो cos स्क्वायर थीटा बना दे। अब इसी के लिए हम ये ऐसे लिखे थे ताकि ये और ये वेरी सिंप्लीफाई हो जाए। अगर सिंप्लीफाई हो गया तो हमारा रास्ता थोड़ा सा साफ हो जाएगा। तो बराबर 1 प्रूफ करने के लिए अब हम आगे क्या करें, तो आगे हम ये करें कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बचा है, लेफ्ट साइड में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, और इनटू में क्या बचा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा, यही बचा है हमारे पास। अब इसको हम आगे डील करते हैं। तो आगे इसको क्या करें, अगर हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखे तो लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे। चलिए हम सॉल्व करके टाइम बचे इसके लिए आपको जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो का टाइम ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं 2-3 स्टेप आपको सॉल्व कर दिया पहले से। आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को इस दोनों से, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 सेम चीज़ रह जाएगा, फिर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में जो 2 tan स्क्वायर थीटा पहले से है वैसे ही छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को अगेन हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को आगे चल के हम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, ताकि tan सारे tan आगे कट के जो भी बचना है हमको बच जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्लस में ये वाला tan स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या है ये 2 tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों को इस सब को प्लस करें आपस में, तो ये tan स्क्वायर थीटा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस होगी क्या बनेगा 2 tan स्क्वायर थीटा, प्लस में ये वाला 1 पहले से है, और माइनस में जो है 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस के चक्कर में tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा तो गया, ये 2 tan स्क्वायर थीटा गया, तो बचा क्या अपने पास 1 बचा, और यही RHS हो गया। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, सो प्लीज़ वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देख रहे हैं आप। हमको प्रूफ करना है cos थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। अरे क्या बोल दिए, कोसेक थीटा इंटू cos थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमको कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसको प्रूफ कैसे करें, वेरी इजी है इसको प्रूफ करना। तो सबसे पहले LHS को हम ऐसे उठाएंगे, उसको थोड़ा एक्सप्रेस करेंगे, आगे एक्सप्रेस करेंगे, RHS ऑलरेडी आ जाएगा। तो मैं जल्दी से सॉल्व करके टाइम बचे आपका इसलिए दिखाता हूँ आपको।
इसके प्रूफ को आगे बढ़ाएं और LHS को लिए। LHS को हम कैसे लिख सकते हैं आप देख सकते हैं। cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा में हम क्या किए, cos को cos रहने दिया और cosec को 1/sin लिख दिए, तो इस तरह से हमको cos/sin मिल गया। माइनस में sin को sin रहने दिया और sec को 1/cos लिख के से sin/cos हमको मिल गया। और बाई में जो था cos थीटा प्लस sin थीटा उसको ऐसे ही छोड़ दिए। इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमको फ़ायदा हुआ कि अगर हम इस दोनों फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करें तो cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा माइनस sin इंटू sin sin स्क्वायर थीटा और बाई में sin थीटा इंटू cos थीटा या cos थीटा इंटू sin थीटा, ये एलसीएम हो गया। बाई में जो है पहले से cos थीटा प्लस sin थीटा वो ऐसे ही रहेगा, उसके बाई में हम समझ लें 1 हो गया। अब इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, तो इससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि ये हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया, जिसको मैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में अभी लिखने जा रहा हूँ। तो a प्लस बी यानी cos थीटा प्लस sin थीटा और a माइनस बी यानी cos थीटा माइनस sin थीटा, और बाई में क्या था तो cos थीटा इंटू sin थीटा। और इसके होल डिवाइड में ये पूरा टर्म था, ये पूरे टर्म के डिवाइड में ये पूरा टर्म था, ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में लिख दिए और इसका फ़र्क क्या पड़ा कि ये उल्टा हो गया, तो 1/cos थीटा प्लस sin थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये cos थीटा प्लस sin थीटा और ये cos थीटा प्लस sin थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना, cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसको बस एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, बचा cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा इंटू sin थीटा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको स्प्लिट कर दें मीन्स इतना बाई इतना या और माइनस में इतना बाई इतना करें तो हमको रिजल्ट एक ही स्टेप में मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑन स्प्लिटिंग, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, सीधे स्प्लिट कर सकते हैं। ऑन स्प्लिटिंग वी गेट क्या पाते हैं, तो हम पाते हैं cos थीटा बाई sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस में sin थीटा बाई sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ cos कैंसिल हो जाएगा 1 जा और एक तरफ sin कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बचा क्या 1/sin थीटा बचा और माइनस में 1/cos थीटा बचा। अब हमको sin cos में RHS चाहिए नहीं था, तो हम इसको cosec और sec में कन्वर्ट कर दे, तो 1/sin को हम कह सकते हैं cosec थीटा और माइनस में 1/cos को कह सकते हैं sec थीटा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, LHS से RHS आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आते हैं, सो प्रूव्ड करे हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।